हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गाय को मारने से पाप लगता है, ये हिंदू कहेगा, और गाय को मारना चाहिए ये मुसलमान कहेगा। गाय को मारने से पुण्य लगता है। तो यह पाप और पुण्य दोनों भावनाएं कर्तृत्वाभिमान के साथ जुड़ी रहती है। यदि दोनों के द्वारा अनजाने में ये हो जाए, यदि कोई व्यक्ति हिंदू हो और वो शेर को मारने को निकला और शेर के स्थान पर गाय निकली और उसको मालूम नहीं कि उसने गाय को मारा है, उसके दिमाग में यही है कि उसने शेर को मारा है, तो उसको पाप नहीं लगेगा। देखो, तो यह जो मैं पापी हूं, मैं पुण्यवान हूं, मैंने अच्छे कर्म किए, मैंने बुरे कर्म किए, ये हमेशा कर्तृत्वाभिमान के साथ जुड़ा होता है। यदि कर्तृत्वाभिमान का संपूर्ण समापन हो जाए, नष्ट हो जाए, तो जीवन में पाप पुण्य दोनों की निर्मिति नहीं होती। एक बात बताएं आपको, एक सज्जन है, उन्होंने हमको एक जगह मिले, बोले स्वामी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बच्चे हो और बात करनी हो तो आई एम वेरी हैप्पी, बुढ़ाऊ हो और बात करनी हो तो पूरा 3 जनरेशन से सुनना पड़ता है। तो मैंने बोला मैं ये बात करूँगा। नहीं स्वामी जी मुझे आपसे कुछ बात करना है, मुझे नहीं सुनना है, नहीं मुझे अपने बारे में कुछ बताना है। मैंने मुझे भगवान के बारे में नहीं सुनना, आपके बारे में कौन सुनेगा। एक दिन पीछे लगा, दूसरे दिन पीछे लगा। हमने कहा देखो कि हमको आप जैसे हो इस क्षण में वैसे हमको पसंद हो, तो व्हाई यू वरी अबाउट एनीथिंग। नहीं मुझे बताना है। तो मैंने जब इनकार कर दिया तो 2-3 दिन के बाद बड़े कमिटेड, 2-3 दिन के बाद ये पोथी लिखी 5-6 पन्ने की, मुझे पॉकेट में डाल के दी और कसम खा ली, स्वामी जी प्लीज भगवान की कसम आप इसको प्लीज पढ़ लेना, फेंक मत देना। तो मैंने उसको पढ़ा, तो उसमें लिखा था मैंने 3-4 शादियां करी, सबको धोखा दिया, इधर से पैसा खाया, उधर से किया, ये चीट किया, सब पूरा अपना लिखा। अब मैं और सबसे मैंने डाइवोर्स भी ले लिया, और अब मैं उसी एक पत्नी के साथ रहता हूं जिससे डाइवोर्स लिया है। डाइवोर्स होने के बाद मैं फिर उसके घर पे गया कि मुझे कम से कम तुम रहने दो। बोले ठीक है, घर में मेरे कुत्ते हैं, तुम भी रह लो। और वो उसी घर में रहते हैं अब, लेकिन पति नहीं, अब पति की दृष्टि से नहीं रहते क्योंकि डाइवोर्स हो चुका है। और वो अम्मा मैं उनके साथ रहा हूं, इतनी प्यारी है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो ये उन्होंने इतना सब बताया। बोले स्वामी जी आप बताइए। हमने कहा आपने मुझे ये सब बताया, ये बता करके क्या मिला आपको, और मैं क्या करूं अब। बोले मुझे पाप से बचाओ, मुझे ये पाप करने के कारण मैं जो नरक में जाने वाला हूं वो नहीं जाना चाहिए, कुछ करो। तो हमने कहा मैं आपको गारंटी देता हूं आप नरक में नहीं जाएंगे। बोले नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। कैसे ना, आप कहाँ हो, तुम अभी स्वर्ग में थोड़ी हो, अभी तो नरक में ही जीवन जी रहे हो। देखो, मनुष्य अपने अंतःकरण पर 2 प्रकार का बोझा ढोता है, एक तो ग्लानि का बोझा और दूसरा गर्व का बोझा।
मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं कभी मांस नहीं खाता, मैं कभी घास नहीं खाता, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बड़ा पवित्र हूं। देखो, ये दो बोझे इकट्ठे होवे या अलग अलग होवे या एक होवे, इसी को शास्त्र की भाषा में पाप कहते हैं। देखो, पाप का मतलब है अपने मन पर किसी प्रकार के संस्कारों का बोझा। और ये बोझा क्यों आया है? क्योंकि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। देखो, जब आंखें भगवान के विग्रह को देखती है और गंदगी को देखती है, तो आंखों में ये परेशानी निर्माण नहीं होती कि मैंने भगवान को देखा और मैंने गंदगी को देखा। आंखों को क्या है, जो सामने आया उसको प्रकट किया, और कहां प्रॉब्लम है। उसी प्रकार से मन में भी जो भी वृत्तियां आई, अच्छी वृत्ति आई, बुरी वृत्ति आई, उसमें क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए पाप पुण्य का निर्माण होता है जब हम परिच्छिन्न वस्तु के साथ जुड़ जाते हैं और हम वैसे हम है ये सोचने लग जाते हैं। तो दुख के साथ तादात्म्य किया, मैं दुखी, सुख के साथ तादात्म्य किया, मैं सुखी। तो पाप जो है यह तादात्म्य का पाप है, और तादात्म्य भगवान की क्रिएशन नहीं है, ये अपनी क्रिएशन है। हम ही तादात्म्य कर लेते हैं किसी वस्तु के साथ। इसलिए यहां बताते हैं, आत्मानं सततम ब्रह्म संभाव्य विहरन्ति ये न तेषाम दुष्कृतम किंचित। अब जिसने अपने को मैं कर्ता भोक्ता हूं, ये गलत धारणा को त्याग करके अब ये अभ्यास चल रहा है कि मैं परब्रह्म हूं। तो परब्रह्म में भूत वर्तमान भविष्य यह भेद नहीं होता। इस परब्रह्म परमात्मा में कर्तृत्वाभिमान भोक्तृत्वाभिमान नहीं होता। देखो, तो उनके जीवन में किसी भी न तेषाम दुष्कृतम किंचित, उनके जीवन में दुष्कृत पाप कहां उदय ही नहीं होगा। देखो, अन्यथा ये कहना पड़ेगा कि परमात्मा चोर को भी आधार दे रहे हैं और साधु संतों को भी आधार दे रहे हैं, तो 50% परमात्मा अच्छे हैं और 50% परमात्मा बुरे हैं। स्वर्ग को यदि आधार परब्रह्म का है, तो नरक को किसका आधार है? उसी का है। देखो, जो द्वंद्व को आधार देता है वह द्वंद्व के परे होता है। द्वंद्व माने अपोजिट्स, एक दूसरे के विरोधी। जैसे प्रकाश और अंधेरा एक दूसरे के विरोधी। तो ये प्रकाश भी आकाश में ही है, अंधेरा भी आकाश में है। तो आकाश क्या है? प्रकाश और अंधेरा दोनों का आधार होने के कारण दोनों के परे है, दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अभी सिद्धांत को ले लो, बड़ी चीज को आंख देखती है, छोटी चीज को आंख देखती है। तो आंख क्या है? बड़ी छोटी के परे है। सुंदरता को आंख देखती है, कुरूपता को आंख देखती है। तो आंख क्या है? सुंदर और कुरूप के परे है। अच्छे विचार मन में आते हैं, बुरे विचार मन में आते हैं। तो मन क्या है? अच्छे बुरे विचारों के परे है। देखो, इस प्रकार से जब अपनी विचारधारा ठीक होगी तब पता चलता है कि साधना करने का तात्पर्य यह है कि इस तारीख से पहले जो भी अच्छा बुरा हुआ है वो हमको अपने जबान पर नहीं लाना है, और उसके बारे में वही जाने कहां गए वो दिन, वो चक्कर कभी नहीं लाना है। देखो, भगवान की सबसे बड़ी देन, एक बार मुझे किसी ने पूछा था, स्वामी जी मनुष्य को भगवान की सबसे बड़ी देन क्या है? हमने कहा भूल जाना। भूल जाने से क्या होगा? किसी से पैसे लो और भूल जाओ। देखो, आपको कष्ट नहीं, जिसने दिए उसको याद रखना पड़ेगा। आपको भूल गए, आनंद ही आनंद है। भूतकाल के बारे में केवल एक ही वस्तु हो सकती है और वो भूल जाओ। हाउ सिंपल इट इज।
लेकिन जो भूलना चाहिए उसको याद रखते हैं, जिसको याद ना चाहिए उसको भूल जाते हैं। इसलिए जब हम अपने आप को सततम अखंड रूप से, सततम माने अनब्रोकन, अखंड, तत इस तत् धातु से बनता है ततम, सततम, तंतु, तंतुवाद्य, अखंड उसमें तार होती है। तो सततम माने अखंड, अहर्निश एक ही तान लगी हुई है कि मैं किसी भी हालत में देह भी नहीं हो सकता और जीव भी नहीं हो सकता, और इसी धुन में लगे रहे। और इसका अभ्यास करते करते हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हम जगत से वैराग्य को प्राप्त हो गए। जगत के प्रति जो पहले अपना आकर्षण रहता है, वो आकर्षण धीरे धीरे इतना कम हो जाता है कि सामने वस्तु रहे तो भी भोग की इच्छा, कामना मन में उत्पन्न नहीं होती। देखो, तो जब वस्तु सामने है और भोग की इच्छा, कामना मन में उत्पन्न नहीं हुई, तो वो वस्तु का होना न होना क्या फर्क पड़ता है? देखो, इसलिए आत्मानं सततम ब्रह्म संभाव्य विहरन्ति न तेषाम दुष्कृतम किंचित, उनके जीवन में पाप का निर्माण होता ही नहीं। देखो, पाप पुण्य की कल्पना अपने अपने पुराने ट्रेडिशन, संस्कारों के अनुसार होती है। देखो, अपने यहाँ जो बहुत ट्रेडिशनल लोग हैं उनको देखिए, जब बाबा जी लोग भी देखिए, जो बहुत ही जबरदस्त ट्रेडिशनल टाइप है। जैसे अपने गीता प्रेस के ये थे राम सुखदास जी महाराज, वो मारवाड़ी थे और जबरदस्त ट्रेडिशनल थे। तो उनके इसमें इधर स्त्रियां बैठे, उधर पुरुष बैठे, स्त्रियों ने घूंघट निकालना है, बाथरूम से आए तो मिट्टी से हाथ धोना है, साबुन से नहीं मिट्टी से धोना है। देखो, यहाँ आपके बाथरूम में हर जगह लगाया होगा ना कि धोने के लिए मिट्टी का उपयोग ना करे। देखो, बस वही सच है, बाकी सब झूठ है। इस प्रकार से हम इतने उसमें उलझ जाते हैं कि सब वही कुछ बन जाता है। देखो, क्योंकि उनके वैसे संस्कार है। जिन लोग जैसे ऐसे संस्कार होते हैं कि कुछ भी खाने के बाद तुरंत हाथ धो करके, मुंह पोंछ करके करना। अब हमारे वो संस्कार है नहीं, हम सीधा कोका कोला पीने के बाद दूसरे को पिलाते, फिर हम भी लेते। आपने स्वामी जी उस बच्चे का झूठ खाया, अब आप सत्यानाश हो गया आपका। हमको तो दिमाग में भी नहीं आता कि हम किसका झूठ खा रहे हैं। लेकिन जो पुराने संस्कार होते हैं वही हमारे अंतःकरण में यह राग द्वेष पाप पुण्य की निर्मिति करते हैं। और जैसे आप चले जाइए पाश्चात्य देश में, जर्मनी में 100% लोग बियर पीते हैं। वहां बियर को पानी के जैसा पिया जाता है। वहां किसी को पानी मांगो तो हम गए थे जर्मनी में, हर साल जाते, अब वो नहीं देते हमको। जब तो हमेशा गए, जाने के बाद एक वाइन की बोतल और एक बियर की बोतल, स्वामी जी इट इज केप्ट देयर। तो हमने कहा भाई हम नहीं पीते। बोले फिर देन व्हाट विल यू टेक? तो पानी, वाटर यू ड्रिंक? यस। तो उनको आश्चर्य लगता है कि आदमी होकर के पानी पी रहा। माने कैसे संस्कार है। हम लोगों को यदि कोई कहे कि दारू पी जाए तो महापाप हो गया, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। पहले पहले जैसे चाय ताजी ताजी आई थी इंडिया में, मे बी समटाइम इन अर्ली 40s और अर्ली 30s चाय आई थी। उन दिनों में कितना चाय का विरोध होता था कि चाय पीना पाप है, ये गंदगी है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। धीरे धीरे जिन्होंने प्रचार किया वो हाथ में चाय की प्याली और चाय का प्रचार। तो यह पाप पुण्य की जो बातें हैं ये ट्रेडिशन से, संस्कारों से बनती है, पहली बात। और दूसरी बात, पाप पुण्य निर्माण तब होता है जब हम इसमें फंस जाते हैं तब। इसलिए जिसने अपने को सभी परिच्छिन्नता से मुक्त कर लिया है तो आत्मानं सततम ब्रह्म संभाव्य विहरन्ति ये।
अब दूसरी एक महत्व की बात, कई लोगों का ऐसा भी होता है, मैं तो ब्राह्मण हूं, व्हाई शुड आई वरी। हमारे समर्थ रामदास स्वामी के आश्रम की बात है, सज्जनगढ़ में एक उनका शिष्य था और उसने कहा कि महाराज मैं तो ब्रह्म हूं, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बोले अच्छा बैठा दिया। और फिर खाने का टाइम आया तो बोले तुम बैठो, मैं खाना खा के आता हूँ। बोले खाने को मुझे भी आना है। बोले ब्रह्म खाना नहीं खाता। और बोले ठीक है मैं नहीं जाता हूँ। फिर उन्होंने वही खाना मंगाया और उसके सामने डट के खाना खाया। ब्रह्म देख रहा है और ये महाराज दबाए जा रहे। उसके पश्चात वो चला गया खाना लेकर के, अच्छा मैं लेटता हूँ तुम बैठे रहो। तो उठने के बाद फिर चाय पकोड़े गरम गरम मंगाए और ये देख रहा है ब्राह्मण, अब कुछ खाने को नहीं मिल रहा। शाम को घूम घाम के आए, फिर डिनर का टाइम, फिर ब्राह्मण बैठा है। बोले मुझे बाहर जाना है। बोले ब्राह्मण कहीं जाता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म को पैर नहीं होते हैं, ब्रह्म को कहीं आवागमन संभव नहीं है। जैसे आकाश कहीं आता जाता नहीं, यह तो आकाश में की वस्तुएं आती जाती है, इसी प्रकार से ब्रह्म सर्वव्यापी है, कहीं आ नहीं जा सकता नहीं। बोले भाई यही कर दूंगा, अब आई कांट होल्ड एनीवेयर। आप देखो ये जो होता है ना कि मैं ब्रह्म हूं, ये बोलने की बातें नहीं होती है, ये अपने जीवन का अनुभव है। इसीलिए इसको ऐसा मत समझ लेना कि ब्रह्म हूं ऐसा करना माने हमेशा ही कहते हम ब्रह्मा। मालूम है क्या, छोटी मोटी बात नहीं है, ब्रह्म हूं। हाँ, इसका तात्पर्य नहीं। तेषाम दुष्कृतम न किंचित। तब उसको कैसे पता चलना, जब हम जगत में व्यवहार करते हैं तो हमारे मन पर किसी भी प्रकार के संस्कार निर्माण नहीं होते। देखो किसी भी प्रकार के संस्कार जब निर्माण नहीं होते तो कोई दोस्त निर्माण नहीं होता, कोई दुश्मन निर्माण नहीं होता, फिर कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। नॉर्मली संसार कहां से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है। मामका पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। अब देखो कितना खुल्लम खुल्ला है। वैसे देखा जाए तो पांडव और कौरव दोनों कुरुवंश के होने के कारण दोनों भी कौरव ही थे, लेकिन ये जो भेद किया ये धृतराष्ट्र ने किया कि मेरे बच्चे तो कौरव है लेकिन पांडु के बच्चे पांडव है, वो भी तो कुरुवंश के ही थे। यदि उनको पांडव कहा तो कौरवों को कौरव नहीं कहना चाहिए था, उनको धृतराष्ट्र कहना चाहिए था। धृतराष्ट्र के पुत्र और ये पांडु के पुत्र, लेकिन अपने बच्चों को तो उसने कौरव कहा है और पांडु के पुत्र को पांडु के पुत्र कहा है, कौरव नहीं कहा। यही तो संसार है महाराज। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसीलिए जब यह किसी भी परिच्छिन्नता के साथ हम अपने आप को नहीं जोड़ते तब कोई भी पाप निर्माण नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में पाप की जो परिभाषा दी है वो सभी परिभाषाओं से परे है, वैसी परिभाषा किसी भी अन्य ग्रंथ में नहीं है। वहां बताते हैं अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेन आत्मापाहना। अन्यथा संतम आत्मानम, हम है कुछ और अन्यथा प्रतिपद्यते, और हम अपने को समझते कुछ और है। देखो हम है असल में सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, लेकिन हम समझते हैं अपने आप को देह, हम समझते हैं जीव। किम तेन न कृतम पापम, क्या ऐसे ने पाप नहीं किया है? कौन है ये? चोरेण, चोर है ये। चोर कैसा है? ध्यान से सुनना। अन्य के वस्तु को छिपा करके अपनी वस्तु डिक्लेयर करना उसको चोरी कहते हैं, और खुल्लम खुल्ला ये कहना उसको डकैती कहते हैं। हम सब डकैत है। देह ना तो हमारा बनाया हुआ है, ना तो ये देह हमारी बात मानता है, फिर भी हम खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि ये देह मैं हूं, यह देह मेरा है। यह तो डकैती हो गई ना। ये डकैती से बढ़कर के और क्या पाप होगा?
किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपाहना, और उसने अपने स्वरूप का अनादर किया है, अपना स्वरूप सच्चिदानंद उसका अनादर कर लिया और दूसरे की वस्तु को मैं और मेरी मान करके पूरा जीवन चल रहा है। इससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं हो सकता। देखो, तो पाप यही है कि हम प्रकृति में फंसे हैं। भक्ति की दृष्टि से इसी पाप की परिभाषा को कहते हैं, भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, यह अष्टधा मेरी प्रकृति है। प्रकृति में पराम, ये मेरी प्रकृति है। अब भगवान हमारा बाप है और प्रकृति उनकी है, उनकी पत्नी है, तो प्रकृति हमारी कौन बन गई? मां बन गई। तो मां के साथ भोग का व्यवहार नहीं होता, मां के साथ केवल सेवा का व्यवहार होता है। देखो, तो जो सेवा करने योग्य है उस जगत का हम भोग करने निकलते हैं, यही महापाप है। देखो महाराज, किसी भी दृष्टि से विचार करो आप, चाहे भक्ति के दृष्टि से विचार करो, चाहे ज्ञान के दृष्टि से विचार करो, चाहे धर्म की दृष्टि से विचार करो। और योग में भी पाप उसी को कहते हैं कि जो कर्म के संस्कार है, कर्माशय, उसी को पाप कहते हैं। तो सभी पापों से मुक्ति हो जाने का तात्पर्य है कि जब हमने अपने परिच्छिन्नता का त्याग कर दिया और परिच्छिन्न वस्तु के साथ जोड़ना अपने आप को बंद कर दिया, तब जाकर के यह पाप समाप्त हो जाएगा। देखो इसमें कहाँ है, गूं आ रहा है आवाज। देखो somebody can do something, उसको वॉल्यूम छोटा करके देखो। अच्छा, तेषाम न दुष्कृतम किंचित दुष्कृतोत्थान च आपदः, और उनके जीवन में उस पाप से उत्पन्न हुई कोई आपत्ति भी नहीं आती। अब ठीक से सुनना, हमारे जीवन में केवल 2 प्रकार की बातें निर्माण होती है कर्म के माध्यम से, शास्त्रों के अनुसार। सुख का कारण है पुण्य कर्म और दुख का कारण है पाप कर्म। तो जीवन में केवल सुख और दुख, ये दोनों ही बातें कर्म फल के रूप में आती है। और जो भी हमको जीवन में मिलता है, प्रॉस्पेरिटी इत्यादि, वो अपनी मेहनत होती है, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। देखो, इसलिए यह जो कर्म के कारण निर्माण होने वाले पाप पुण्य है और उसके कारण निर्माण होने वाले जो आपत्तियां है, ये दोनों भी उसके जीवन से हमेशा के लिए निकल जाती है, जिसने अपने को परब्रह्म रूप से पहचान लिया है। इसलिए यह जो विचार है कि हमने अपने को क्या समझ के रखा है, इस पर सब कुछ अवलंबित है। हमने अपने को देह समझ के रखा है तो जीवन की प्रक्रिया भिन्न होगी। हमने अपने को जीव समझ के रखा है तो जीवन का चलन वलन भिन्न होगा। और हमने यदि अपने को परब्रह्म परमात्मा के रूप में स्वीकार किया है तो जीवन का सौंदर्य अलग होगा। तो ये तीनों बातें होने के पश्चात अब यहाँ अगले श्लोक में कहते हैं, अब हमें यह जो धारा है इसको अखंड रखना है। हमारे वेदांत में 2 प्रकार की साधना बताई है, एक बहिरंग साधना, एक अंतरंग साधना। एक और जोड़ लो, एक है पारंपरिक साधना। पारंपरिक साधना माने जो ट्रेडिशन से हमारे जीवन में चल रहा है उससे हमको एकदम से अलग नहीं होना। देखो, जो व्यक्ति ट्रेडिशन के अनुसार चलता है
वो अपने आप को अपने आप से बचाता है। ये बहुत आवश्यक है। अपने को 30 मार्क का समझकर सबसे अलग होकर के रहे, उसको कोई खास बात नहीं कहते। दूसरी साधना है बहिरंग साधना। बहिरंग साधना माने 2 प्रकार की साधना बहिरंग है। एक तो हमें जो कर्तव्य कर्म करने हैं वो पूर्ण रूप से और अच्छे करने हैं, और दूसरी है हमारे जीवन में उपासना के लिए महत्व का समय और स्थान होवे। जिसके जीवन में कर्म और उपासना इन दोनों का संतुलन होता है, वह व्यक्ति भटकता नहीं। देखो, एक विशेष बात हमने देखी है, पूरे विश्व में हम भ्रमण करते तो अपने जितने गुजराती है, मोस्ट गुजराती, मोर देन 95%, उन लोगों ने जिस प्रकार से अपने संस्कृति को पूरे विश्व में टिका के रखा है और किसी ने नहीं रखा। और सबसे ज्यादा सत्यानाश किसी ने किया है तो सिंधियों ने। सिंधी भाषा भी पूना में इंटरनेशनल सिंधी कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें एक हमारा मित्र है सिंधी, वो भी आया था। लोकल जो सिंधी थे वो नहीं गए उस कॉन्फ्रेंस में, दूसरे स्थान से आए थे। तो उस लड़का सा ही है वो, ही मस्ट बी इन इज mid-30s। वो कॉन्फ्रेंस से निकल के आया, मैं वहाँ था, तो बोले स्वामी जी हमारे कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो मैं इसलिए बहुत बढ़िया। बोले मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या? बोले वहाँ वो हमारे दादाजी जो है मुख्य वासवानी मिशन के, उनके प्रवचन सुनने के लिए मुख्य रूप से लोग आए, और ये बड़े बड़े सभी सिंधी सेठों को उन्होंने बैठा दिया, और हर एक के सामने माइक आया तो छोड़ने को कौन तैयार है? तो बोले जा रहे ऑल नॉनसेंस। और उसके बाद जब उस महात्मा का बोलने का समय आया तो आधा मिनट भी नहीं मिला, तो उन्होंने हंस करके सबको प्रणाम कर दिया और बंद कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सब लोगों ने कंपलसरी अपने घर में सिंधी ही बोलनी चाहिए। एक पुस्तक था नारद भक्ति सूत्र, उसका सिंधी में भाषांतरण हुआ, और वो पुस्तक सब्सिडी में 10 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। एक भी कॉपी नहीं बेची गई, नॉट वन सिंगल कॉपी। फिर उसको 2 रुपए में बेचने का निर्णय ले लिया, वो भी नहीं बेची गई। अब उस पुस्तकों को रखे कहाँ? तो कोई सिंधी पुस्तक खरीदने को आता है तो उसने हाथ भी लगाया तो उसको ले ले कॉपी, तो लेकर के सिंधी है वापस रख लो। देखो, इसका कारण यही है कि उन्होंने अपने संस्कृति की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया है। देखो, इसीलिए जो अपनी संस्कृति होती है उसके द्वारा हम अपने आप को बचा के रखते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं बचा के रख सकता है, वो उसको कौन बचा सकता है दुनिया में? इसीलिए जो अपनी ट्रेडिशन होती है, घर के संस्कार और घर के बोलचाल, जो परंपरा से घर में पूजा पोथी होके आती है, उन सब की आवश्यकता है जीवन में। लेकिन हम डायरेक्टली मॉडर्न बन जाते हैं और फिर भटकते हैं पूरे जीवन में। देखो, तो एक यह पराकाष्ठा दूसरी गुजरातियों की। अब हम जैसे न्यूयॉर्क में हम रहते हैं एक गुजराती हाउस में। पति डॉक्टर है, पत्नी उनके ऑफिस को संभालती है, 2 लड़के हैं, एक इंजीनियर पढ़ रहा, एक डॉक्टरी पढ़ रहा, और दोनों कॉलेज में जा रहे हैं। और रोज उनके घर में आज तक हमने देखा है, जब भी हम जाते हैं रोज होता है, सुबह उठ करके वो अम्मा अपनी भगवान की पूजा वूजा करती है, और ये तीनों लोग, 2 लड़के और पति महाराज पीछे, वो किसी को कुछ बता नहीं, पीछे आकर के बैठते हैं और पूरी आरती सुनते हैं। उसके बाद लड़का अपना जप करता है, दूसरा लड़का अपना जप करता है, पति देव अपना जप करते हैं, भगवान को मत्था टेकते हैं, तीर्थ प्रसाद लेने के बाद वो अपने काम को निकलते हैं। ये उनका नियम कभी खंडित नहीं होता। और घर में सभी के सभी इतनी सुंदर गुजराती बोलते हैं। उनके घर में कोई भी आ जाओ, कभी भी आ जाओ, प्रसन्नता है। इसीलिए यह जो पारंपरिक साधना होती है, इसके द्वारा हम अपने आप को बचा के रखते हैं। दूसरी है यह कर्म और उपासना की साधना।
कर्म की साधना के द्वारा हम अपने कर्तव्य को प्यार से पूरा करते हैं और उपासना के द्वारा हम एक अच्छा आधार ढूंढ के निकालते हैं। अपने फिजी में हम गए थे। फिजी की विचित्र बात है, वहाँ 300-400 साल पहले ये अंग्रेजों ने बिहार के और यूपी के लेबरों को स्टीमर में बैठा करके बताया कि हम तुमको कलकत्ता ले जा रहे हैं, वहाँ काम मिलेगा। और एक बार स्टीमर में बैठा करके वो फिजी में ले गए, छोटे छोटे, और वहाँ काफ़ी ये शुगर केन प्लांटेशन है, वहाँ सबको उतार दिया, अब मरो या जाओ। और वहाँ उनको शुगर केन के लेबर के रूप में रखा। तो उसमें किसी 2-4 लोगों के पास रामचरितमानस की कापियाँ थी। उस समय रामचरितमानस अच्छा प्रचारित हो गया था, क्योंकि तुलसीदास जी 500 साल पहले हो गए, तो उनके पास रामचरितमानस था। बस शाम को सभी होने के पश्चात बैठ करके ढोलक लेकर के श्री गुरु चरण सरोज रज, और सब कुछ बढ़िया होता था। धीरे धीरे उन्हीं लोगों ने अपने आप को, ये मिशनरियों से अपने को बचा के रखा है। देखो, यदि उपासना नहीं होती जीवन में तो मनुष्य भटकता है। तो यह जो कर्म और उपासना, ये बहिरंग साधना है। ये बहिरंग साधना होने के पश्चात फिर आती है अंतरंग साधना। अंतरंग साधना में ये होता है कि हमें जीवन में अपने बारे में, ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में, साधना के बारे में मालूम नहीं है तो कोई पाप नहीं, तो उसको मालूम कर लो ना फिर। और इसीलिए जीवन में सत्संग अत्यंत आवश्यक है। चाहे कुछ करो ना करो, जीवन में डेली सत्संग होना चाहिए। देखो, तो सत्संग के द्वारा श्रवण की साधना, यह अंतरंग साधना है। फिर श्रवण हमने किया, लेकिन अनेक संशय मन में आए हैं, तो संशयों को हटाने के लिए जिसका श्रवण किया है उस पर मनन करना है। वी हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट। भागवत में कथा आती है, उसके महात्म्य में कथा आती है। उसमें कहते हैं कि गोकर्ण जी ने उस प्रेत को, धुंधुकारी को और सभी लोगों को भागवत की कथा सुनाई। और कथा सुनने के पश्चात वो विमान आ गया पार्षदों का, विष्णु भगवान का, और केवल उस प्रेत को उठा के ले गए, उसको दिव्य शरीर मिल गया, बाकी किसी को नहीं मिला। तो गोकर्ण जी कहते कि आप ऐसा क्यों कर, सभी लोगों ने कथा सुनी है, सबको ले जाओ, उसको अकेले को क्यों ले जा रहे हो? तो वो कहते हैं पार्षद लोग, सबने सुना है लेकिन इसके जैसा नहीं सुना। इसने जो जो सुना इसका कंटिन्यूअसली उसका मनन चिंतन निधिध्यासन चलता रहा, इसीलिए यह लायक हुआ है। बाकी के सुनते समय भी सोते थे, तो उनको क्या समझ में आया? माने श्रवण के पश्चात मनन अत्यंत आवश्यक है, और इस मनन के द्वारा ही संदेह निकल जाते हैं। देखो, पहले जब हम ताजे ताजे थे ना इस लाइन पर, तो लोगों के प्रश्नोत्तरी में हमको बड़ा जोश आता था, लेकिन अब हम किसी के प्रश्न एंटरटेन ही नहीं करते। कारण क्या है? ये प्रश्न पूछने वाले महा आलसी होते हैं, स्वयं विचार नहीं करेंगे। अरे भैया, समस्या तुम्हारी है, तुम ढूंढ के निकालो उत्तर उसका। स्वामी जी बताइए, मेरे मन में विचार क्यों आते हैं? क्या रिडल है क्या? इट्स नॉट ए रिडल, यू फाइंड आउट। योर माइंड इज नॉट माई माइंड। नहीं, क्या करें, कैसे करें? हाँ। और जब आप स्वयं ढूंढने निकलोगे तब पता चलेगा कि जब जब हम कुछ बनते हैं, किसी परिच्छिन्न वस्तु को पकड़ के रखे हैं, जिसको हमने महात्म्य दिया है, वही हमारे मन में विचार निर्माण करता है। देखो, यदि हमने किसको महात्म्य दिया है तो हमको ही उसके महात्म्य को हटाना पड़ेगा। देखो, समझो हमारे पड़ोसी की बहू है, उसको लेकर के हम उतने परेशान नहीं होते जितने अपने बहू को लेकर के परेशान होते हैं, क्योंकि हमने अपने बहू को बहुत ज्यादा महात्म्य दे दिया है, तो उसको भी डिलीट कर डालो तो मस्तर हो गए। इसलिए
श्रवण के बाद जब मनन करते हैं ना, तब हमको भिन्न भिन्न प्रक्रिया अपने आप प्रकट होने लग जाती है। और इसका फिर तीसरा स्टेज आता है अंतरंग साधना का। एक हो गया श्रवण, दूसरा हो गया मनन, और तीसरा है निदिध्यासन। निदिध्यासन माने इसकी एक तानता, एक तानता। जैसी एक तानता होती है बिजनेसमैन को पैसे कमाने में, जो पैसे कमाने में लगा है वो 10 to 5 नहीं, हमारे कलकत्ते के बंगालियों के जैसा। कलकत्ते के बंगालियों का हिसाब मालूम है ना आपको, 10 to 5 होम टू होम। वाई शुड वी ट्रैवल इन अवर प्राइवेट टाइम? वी आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। तो 10 बजे यदि ऑफिस शुरू होता है तो ये 10 बजे घर से निकलेंगे, और 2 घंटे पहुंचने तो 12 बजे ऑफिस में पहुंचेंगे, और फिर वापस जाना है तो 3 बजे निकलेंगे। और क्योंकि वाई शुड वी वर्क ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम इन आवर, तो वहां का नियम है 10 to 5 होम टू होम। इसीलिए वहां सभी प्रकार के मुखर्जी, चटर्जी, बैनर्जी है, एनर्जी बिल्कुल नहीं है, सब रिफ्यूजी है। इसलिए जीवन ऐसा नहीं बनता। जिसको पैसा कमाना है वो अखंड इसी में लगा हुआ है, 24 घंटे यही विचार चलता है। इसी प्रकार से निदिध्यासन माने बस एक ही अब धुन लगी है। देखो, मोहे लागे लगन हरि चरण की, उसको कहते हैं निदिध्यासन। जब ये धुन लग जाती है ना, तब जगत के कोई भी विषय वस्तु हमको कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और सबसे महत्व की बात, जीवन में उसके पश्चात डिफिकल्टीज नहीं आती। जिसके जीवन में डिफिकल्टीज आती है उसका समर्पण डाउटफुल है। देखो, यदि आप मीराबाई का जीवन ले लो तो उनके जीवन में कितनी कठिनाई थी। उन्होंने कभी कंप्लेन करी थोड़ी कि ऐसा होता है तो हम कैसे भगवान का नाम ले। हाँ, उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि ये समस्या है, हमारे घर के लोग ऐसे ऐसे तैसे तैसे, हम क्या करें। तो उन्होंने उनको जवाब दिया था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजहु ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। देखो, अपने और प्रभु के बीच में चाहे कोई भी आ जाए, वो एक ऑब्स्टैकल है, उसको हटा देना है, तब जाकर के प्रभु का दर्शन होता है। हमारे स्वामी अखंडा जी कहते थे कि हमको भगवान का दर्शन कैसा चाहिए। एक मोटे सेठ जी बैठे हुए हैं और उनके गोद में उनके 2 यूजलेस बच्चे बैठे हुए, एक चुन्नू एक मुन्नू, एक की उंगली कान में, एक की नाक में, और सामने सेठानी खड़ी हुई है लदबद सोने से। और उस समय सेठ जी 500 की नोटें गिन रहे हैं। उस समय भगवान आ जाए सामने तो फिर वो पूरा करके बात करेंगे। ऐसा हमको भगवान का दर्शन चाहिए। देखो, इसीलिए निदिध्यासन माने अब एक भी क्षण हमारा उसी तत्व के चिंतन से उपरत नहीं होता। देखो, जब ये दृष्टि जागृत हो जाती है ना, तब आपको हर जगह में वही नजर आता है। हम बताएं आपको, हर जगह वही नजर आता है। कुछ भी देखो आप, उसमें आपको प्रभु का ही दर्शन जरूर होगा, गारंटी से होता है। देखो, हम अपने 1-2 अनुभव बताते हैं आपको, देखो कैसी होती है बात। हम इतना घूमते हैं दुनिया में, कभी भी एक बार भी हमारे मन में ये कभी डाउट, शंका आई कि हमारा कैसे होगा क्या? बिल्कुल नहीं। वो है ना साथ में, वो कौन हमको छोड़ेगा। हम हैम्बर्ग गए, हमारे जेब में पाउंड्स के नोट्स थे। वहाँ जब तक के यूरो का कॉइन नहीं डालो, वो उसकी जो ट्रॉली होती है बाहर नहीं आती। अब हमने वो वेंडर मशीन में डाला उस 20 या 50 पाउंड के नोट को, उसमें से फिर नोट ही निकले। अब नोट कैसे डाले, वहाँ दूसरा कोई दुकान भी नहीं, अब क्या करे। तो मैं देख रहा था क्या करूँ। फाइनल छोड़ा, हाथ में उठा के ले जा। तो वहाँ का जो एक पोर्टर था,
उसने ही के, और अंग्रेजी उसको नहीं आती, मुझे जर्मन नहीं आती, उसने रोका मुझे, अपने जेब से 2 यूरो निकाले, उसमें डाले, वो गाड़ी को खोल करके मुझे दिया, अब ले जाओ इसको। तो मैंने उसको फिर 5 पाउंड देने को कहा, बोले नहीं 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 नहीं, गो गो इंडिया, इंडियन गो, इंडियन गो, दैट इज ऑल। अब कौन देता है? देखो, इसीलिए श्रवण के पश्चात मनन, मनन के पश्चात निधिध्यासन, और जब निधिध्यासन शुरू हो जाता है ना, तो जीवन में इतना परिवर्तन आ जाता है। फिर कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। और फिर एक बार वो मस्ती का माहौल शुरू हो गया तो जगत पे कोई रोक नहीं सकता फिर आप। इसलिए यहां कहते हैं आत्मानं सततम ब्रह्म संभाव्य विहरेत सुखम क्षणम ब्रह्मास्मिति यहां कुर्यात आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमस सूर्योदयो यथा। तो जो व्यक्ति आत्मानं सततम ब्रह्म संभाव्य विहरेत, तो जगत में ही रहना है हमको, कहीं बदलना कुछ नहीं है, जहां है वही रहना है, जो कुछ करना है वही करना है। लेकिन अब जगत में रहते समय अब अपनी एंगल को बदल देना है। एंगल को कैसे बदल देना है? ऐसे, एक छोटा बच्चा अपने ही बाप से लाया हुआ केला उसके हाथ में है, उसके बाप ने उसको दिया, और वो सोचता है कि मैं डैडी को कुछ खिलाऊं, तो वही केला इतना गंदा हो गया है हाथ में पकड़ पकड़ के, और कहता है कि पापा पापा आई वांट टू गिव यू ए गिफ्ट। उस केले की तरफ देख करके 1 महीने के लिए खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, इतना गंदा हो गया है। लेकिन वही बेटा जब बुलाता है और खिलाता है तो बच्चे को लगता है आई एम शेयरिंग व्हाट आई हैड। उस समय उस बाप की दृष्टि क्या होती है तू क्या जरा, मैंने तो तेरे को दिया है, ऐसा थोड़ी कहते हैं बाप। इसी प्रकार से प्रभु को कोई जरूरत नहीं हमारी, सभी उसी का दिया हुआ है। देखो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जीवन में जब प्रेम का उदय हो जाता है विहरेत सुखम, फिर उसके जीवन में कंप्लेन नाम की वस्तु है नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है। देखो, जिसके जीवन में कंप्लेन है वह ना तो भगवान का भक्त है, ना तो वो ज्ञानी है, ना तो वो योगी है, ना तो वो कर्मयोगी है। देखो, कंप्लेन जीवन का एक बहुत बड़ा दाग है। जगत में कंप्लेन करके कुछ नहीं होता। हम भगवान के पास भी जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, वो पहली बार सुन लेते हैं, बाद में दिखता आ गया कंप्लेन बॉक्स, छोड़ो। इसीलिए वो ऐसा खड़ा रहता है, बस हो गया, बस हो गया, इनफ। नहीं सुनोगे तो एक लगाऊंगा। वो वरद हस्त नहीं है, वो इनफ का हस्त है। इसलिए जब इस प्रकार से विहरेत सुखम, देखो सभी शास्त्रों का निचोड़ एक ही है कि आप मौज में रहो, मौज करो मत, मौज में रहो। पूरे शास्त्र, चाहे आप ज्ञान शास्त्र लीजिए, भक्ति लीजिए, कर्म लीजिए, योग लीजिए, धर्म लीजिए। आज हम लोग वहां गए थे वशिष्ठ गुफा में, वहां जो लिखा था पढ़ा क्या किसी ने? क्या लिखा था उन्होंने? वो पुरुषोत्तमानंद स्वामी ने यही कहा था ना, हम सभी के सभी चाहते हैं आनंद और ढूंढ रहे हैं इधर उधर में, और वो देवानंद अंदर बैठा है और हम पर्दे पर देख रहे हैं। देखो, उस देवानंद को अंदर देखो महाराज। फिर देखो, जीवन में सहजता आ जाती है, ना तो अच्छा करने का अभिमान होता है, ना तो बुरा होने के बाद ग्लानि होती है। तब जाकर के आनंद की अनुभूति क्या है थोड़ी समझ में आती है। इसलिए विहरेत सुखम। तो साधना क्या करनी है? एक ही साधना करनी है,
हमको हमेशा प्रसन्न मस्त रहना है। कैसे है? बढ़िया है। देखो कई बार लोग पूछते हैं आपको कि भाई कैसे हो, और हम सच बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं सच बोलने की। कब सच बोलना चाहिए, कब झूठ बोलना चाहिए, ये भी आना चाहिए। किसी ने पूछा भाई तबीयत कैसे, बैठो। यहां से जो शुरू होता है ना स्वामी जी, तो उनके घुटने से शुरू होता है, अपनी कमर पर पहुंच जाता है वो। कोई जरूरत नहीं अपने दुख, अपना दर्द दुनिया को बताने के लिए। दुनिया के पास बहुत है, बताने की जरूरत नहीं। देखो इसीलिए विहरेत सुखम। हमको कई बार फोन आते हैं, और फोन का पर्पस क्या होता है? स्वामी जी जस्ट टू हियर यू आई हैव फोन यू, आई हैव नो वर्क। हमने कहा मैं क्या रेडियो हूं क्या हियर करने के लिए? बोले ये डांट खाने में मजा आता है। हद हो गई शराफत की। मेरा बिल बढ़ रहा है हर महीने में, बिकॉज आई कीप ऑन मूविंग एवरीवेयर। इनको आवाज सुननी होती है, 2-4 सीडी ले लो, सुनते रहो। देखो जीवन में जब आनंद प्रकट होता है ना, तो जीवन में कोई समस्या हल करने की आवश्यकता नहीं, समस्या गल जाती है। देखो समस्या को हलो मत, गलो। आत्मानम सततम ब्रह्म संभाव्य विहरेत सुखम। उसके बाद कहते क्षणम ब्रह्मास्मिति यहां कुर्यात आत्मचिंतनम। क्षणम, केवल एक क्षण भी यदि अहम ब्रह्मास्मि यह आत्मचिंतन करे, देखो तो क्या कहते हैं? तन महापातकम हंति। आपने कितना भी भयानक पाप किया हो, वह महापाप भी एकदम नष्ट हो जाता है। जैसे तमहा सूर्योदयो यथा, जैसे कितना भी अंधेरा हो और कितना भी पुराना अंधेरा हो। जैसे आज हम उस गुफा में गए थे, और गुफा में का जो अंधेरा था उसकी उम्र कितनी होगी? हजारों करोड़ों साल। तो हम ऐसा कहेंगे क्या कि उस गुफा में जाना है, टाइम लगेगा जरा लाइट आने को, क्यों? टॉर्च है, लेकिन चार्ज है, कैंडल्स जब पूरी बर्न हो जाएगी फिर प्रकाश आएगा? नहीं, एक क्षण में, उसमें समय नहीं लगता। इसी प्रकार से हमारा जो पाप है वो यही है, परिच्छिन्नता के साथ हमने अपने आप को जोड़ लिया है, यही पाप है। जहां हमने अहम ब्रह्मास्मि इसका धीरे धीरे अभ्यास किया है, तो सभी जो गलत फहमियां है अपने जीवन के बारे में एकदम नष्ट हो जाएगी, एक क्षण में। हमारे रामसुखदास जी महाराज कहते थे, या तो मानो या तो जानो। कितनी सिंपल बात है। जो मान सकते हैं वो समझदार है, जो जान सकते हैं वो इंटेलेक्चुअल है, और वो दुखी रहे थे जीवन भर। इंटेलेक्चुअल्स आर मोर मिजरेबल देन द इंटेलिजेंट पीपल। इसीलिए तन महापातकम हंति, इसका एक उदाहरण देंगे हम आपको। एक बार हरिद्वार में, हर के पौड़ी में हम नहा रहे थे, और हमारे साथ आपके जैसे ज्ञानी लोग थे। अगल बगल में हमने ग्राउंड बनाया वहां, और बीच में हम खड़े रहे, और एक एक को बुला करके लोटे से सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। स्वामी जी ठंडे हैं, पूरा अभी पुरुष सूक्त पूरा होना है। सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्वा अत्य, स्वामी जल्दी जल्दी करो, अत्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष ए। जब देखता हूं जो मरने वाला है। जब ये सब मजा हो रही थी तो एक सज्जन आए, बोले स्वामी जी मुझे आपको कुछ पूछना है। मैंने बोला बाप रे, गंगा में जाने के बाद भी प्रश्न मुझे छोड़ते नहीं। हमने कहा कपड़े खोलो आ जाओ, और वो आ गया। आने के बाद मुझे कहता स्वामी जी मेरे मन में बहुत डर है, ग्लानि है, मैंने बहुत गलत कार्य किए हैं। हमने कहा मुझे कुछ मत बताओ, और एक भी प्रश्न मत पूछो, मैं बताता हूं वो करो। बोले ठीक है स्वामी जी। हमने कहा आपने जो कुछ किया है दिमाग में ले आओ। ले आए? हाँ। मैं तुम्हारी गर्दन पानी के नीचे डालूंगा 1 घंटे तक, तब तक के तुम सभी तुम्हारे जो पाप है
वो सांस से हवा निकाल करके धीरे धीरे निकल जाएंगे, गंगा जी धो देंगे। तो फिर उसने ऐसा किया, अंदर में डाला, अब आ गया, हाँ, फिर उसको निकाला बाहर। दूसरा पाप 3-4 बार उसको कहना, मुझे कुछ मत बताना, ठीक है, अब गेट आउट। चला गया, पता नहीं कौन आदमी था। 4-6 महीने बाद मुझे कहीं एयरपोर्ट पे, स्वामी जी डू यू रिकॉग्नाइज मी? आई सेड नो, आई डोंट रिकॉग्नाइज। नो नो, ऐसा ऐसा हुआ था, वैसा वैसा हुआ था। हाँ हुआ। तो फिर बोले मैं वही हूँ ना। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे सर पर बोझा था ना, वो कंप्लीटली निकल गया है। आपने पता नहीं क्या जादू करी, अरे मैंने जादू नहीं करी, वो गंगा मैया की जादू है, वो सबको धो के निकालती है। क्योंकि आपको मालूम है, फिर वो तो फिर ठंडे पानी में अंदर जाना पड़ेगा। देखो महाराज, मानो नहीं तो जानो कि तुम में पाप हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब हम ऐसा अभ्यास करते हैं तो तन महापातकम हंति। देखो, पाप का नाश करना माने केवल वर्तमान में रहना है, इस दृढ़ निश्चय से जीना। देखो, मरने के बाद कैपिटल पनिशमेंट नहीं हो सकती। कोई आदमी मर गया तो उसको फिर सजा सुना दी, ही शुड बी हैंग टू डेथ। अब किसको हैंग करोगे, वो तो ऑलरेडी मर चुका है। इसी प्रकार से जब हम केवल वर्तमान में रहना शुरू करते हैं, भूत के बोझे को हमने दफना दिया है, तो कौन सा पाप, किसने किया हुआ पाप। इसलिए जैसे सूर्य के उदय से कितना भी पुराना अंधकार हो एक क्षण में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से हमने कितने भी और कुछ भी पाप किए हो, इसी क्षण यदि हम दृढ़ निश्चय करेंगे कि इस क्षण के पहले जो कुछ हुआ है गंगा जी में चला गया, बस। हम लोग कल परसों यदि नहाएंगे तो आप ट्राई करना, जो जो अपने अपने पाप पे लिस्ट बना के रखना। सबकी धुलाई करेंगे। वहां ज्यादा ही पाप है तो वहां पत्थर भी है, ये पत्थर धोबी के जैसे साफ निकल जाएंगे। तो क्षणम ब्रह्मास्मिति यह कुर्यात आत्मचिंतनम। तो केवल सबसे बड़ी साधना क्या हो गई, यही हो गई कि अहम ब्रह्मास्मि, इसका चिंतन करना है। देखो, इस ध्यान के प्रक्रिया में और योग की प्रक्रिया में क्या फर्क है। योग की प्रक्रिया में पूरा का पूरा ध्यान प्रकृति की तरफ रहता है, इसमें पूरा का पूरा ध्यान अपने स्वरूप की तरफ रहता है। उसमें तो यही कहेंगे, ये टांग को वहां रखो, उस टांग को वहां रखो, फिर हवा भरो, फिर हवा निकालो, सीधे को बैठो, टेढ़े मत बैठो, देखो टेढ़े हो गए, सीधे बैठो, अंधेरा करो, चारों तरफ से हवा बंद, आवाज नहीं आनी चाहिए, और फिर बड़े मुश्किल से सफर करो अंदर के अंदर। तो पूरा प्रकृति की विकृति में ही वो नष्ट हो जाते हैं। देखो, इसीलिए वहां की उपलब्धि क्या है। हमारे महाराष्ट्र की बात है, वहां एक बहुत बड़े हठ योगी थे जिनका नाम था चांगदेव महाराज, और उन्होंने संत ज्ञानेश्वर जी की तारीफ सुनी और फिर उनको चिट्ठी लिखने के लिए सोचा। अब सोचा तो क्या लिखे, इसको बेटा लिखे या रिस्पेक्टेड लिखे, क्योंकि छोटा है इसलिए बेटा, लेकिन मेरे से बड़ा है ज्ञान में, तो मेरे से बड़ा क्या लिखूं। तो कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम तुझ पर तेरा। तो कोरा कागज उसको भेज दिया। देखो, और जब वो आए उनको मिलने के लिए, फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं तो तुमको नहीं बना सकता, मेरी बहन जो 10 साल की है वो उनका गुरु बनी। 1400 साल, ही वॉज बिफोर क्राइस्ट 2100 ईयर बिफोर क्राइस्ट। देखो, तो इतना सारा किया, लेकिन रहे कहां, केवल प्रकृति में। और प्रकृति वो है जिसमें विकृति अवश्यम भावी है। प्रकृति का नाम ही है विकृति की पहली स्थिति। देखो, इसीलिए
यहाँ जो चिंतन है अहम ब्रह्मास्मि, जो व्यक्ति इसका चिंतन करता है कि हम परिच्छिन्न नहीं है, अहम आत्मा न अन्य, मैं देह नहीं हूं, और उसके पश्चात अहम आत्मा न दुख भाग, मैं जीव नहीं हूं। देखो, ये दोनों का त्याग करके अपने स्वरूप में निष्ठा में रहना, ये सबसे बड़ी साधना है। इसमें आपका मन अपने आप गायब हो जाएगा। मन को नष्ट करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर योग, हाँ चित्तवृत्ति निरोध, और पकड़े रहो, चित्तवृत्ति का निरोध करो, चित्तवृत्ति का निरोध करो। किसी का नहीं होता चित्तवृत्ति का निरोध, हो भी गया तो वो जड़ समाधि होती है, चैतन्य समाधि नहीं होती। एक हमारे मित्र है दिल्ली के, बड़े पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, बड़े पोजीशन पर है, खूब उन्होंने अध्ययन किया है, सभी महात्माओं के पास चक्कर काटे हैं। एक बार हमको उनको फोन आया कि स्वामी जी हम बम्बई आ रहे हैं आपके आश्रम में। हमने कहा मैंने इसीलिए आश्रम नहीं बनाया, मत आना, यहाँ आश्रम नहीं है, मैं किसी के घर में रहता हूँ, बिल्कुल मत आना। तो हमने कहा हम दिल्ली आ रहे हैं, वहाँ मिल लेना। तो वो आए हमारे साथ, फिर वो बद्रीनाथ आए और छोड़ने को तैयार नहीं, बोले स्वामी जी मुझे कहीं नहीं जाना, जब तक आप मुझे निर्विकल्प समाधि नहीं दिलाते हो मैं नहीं हटूंगा। तो हमने कहा तुमको निर्विकल्प समाधि का अर्थ बताओ क्या है, जो तुम मांग रहे हो उसका अर्थ क्या है। स्वामी जी आपको तो पता है, मुझे पता है, तुमको भी तो पता होना चाहिए, तभी तो मैं दे सकता हूं। मैं तुमको समझो पत्थर पकड़ा दूं, ये लो ये शालिग्राम है, और तुमको पता ही नहीं कि ये शालिग्राम है कि पत्थर, तुमको बेवकूफ बनाएंगे, तो तुमको बेवकूफ बनाने की जरूरत है ही नहीं। देखो बहुत सिंपल बात है। फिर मैंने उनको कहा देखो, जो वस्तु काल में प्रारंभ होती है वह काल में नष्ट हो जाती है, जिसका आदि अंत होता है वह परमात्मा नहीं है। इस गणित को याद रखो। अब ढूंढो क्या है वह जिसका आदि और अंत दोनों नहीं है, तो आप केवल अपने में पहुंच जाओगे कि अपना ना तो कभी प्रारंभ है, ना तो परिवर्तन है, ना तो प्रयाण है। प्रारंभ, परिवर्तन, प्रयाण रहित अस्तित्व हमारा सबका अनुभव है। इसमें करना क्या है? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उपनिषद में आता है। जहां से वाणी लौट आती है और मन जहां पंगु हो जाता है, यही तो अपना स्वरूप है। इसीलिए हमारे मन में अपने बारे में विचार नहीं आते, क्योंकि स्वरूप में मन की गति नहीं है। जैसे आंखें आंखों को स्वयं को नहीं देख सकती, उसी प्रकार से मन अपने ओरिजिन को नहीं देख सकता, वो गायब हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम चिंतन करेंगे, क्षणम ब्रह्मास्मिति यहां कुर्यात आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति। तो 40 घंटे बैठ करके प्रदक्षिणा करते रहो, यहां तो यहां से बम बोले करके जाओ, वो सब ठीक है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट दैट इज नॉट ऑल। वी कांट कंटिन्यू टू बी इन KG1, KG2 थ्रू आउट अवर लाइफ, वी हैव टू ग्रेजुएट। और यदि हम ठीक से साधना करें तो हम बताएं आपको, अपने आप होने लगता है, करना नहीं पड़ता। जैसे आप हाथ में माला लेकर के भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, वही खरी वाणी में
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जब करते करते आपकी वैखरी वाणी पवित्र, शुद्ध और मैच्योर हो जाएगी, तो दोनों वाणी भी शांत हो जाएगी और हाथ से माला भी गिर जाएगी। फिर माला आपके हाथ में नहीं आएगी। देखो, और जब हमारी मध्यमा वाणी भी परिपूर्ण परिपक्व हो जाती है भगवान का नाम ले लेकर के, तब यह जो जप है, जप मंत्र जो है, वो हमारे पश्चंती वाणी में प्रवेश कर लेता है। और पश्चंती वाणी में प्रवेश करे तो बिना प्रयत्न के अखंड उसका नाम चलते रहता है, कोई भी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। वहां प्रयत्न करना पड़ता है कि इस नाम को बंद कर दे, रुकता नहीं फिर वो। देखो, इसलिए जितनी भी साधना है, यह है कि अहम ब्रह्मास्मि यो वेद क्षणम अपि। देखो, एक क्षण का यह अभ्यास, अहम ब्रह्मास्मि, ये 1000 तीर्थों के तीर्थाटन से कितने गुना है। हम लोग कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, लेकिन अंदर में जो है आत्मतीर्थम न जानन्ति। तो अहम ब्रह्मास्मि यो वेद कुर्यात् आत्मचिंतनम। अब यह निधिध्यासनम जब शुरू हो जाता है, तब उसको हर चीज में प्रभु दिखता है। तुलसीदास जी के शब्दों में, कामी ही नारी प्रियारी जिमी और लोभी ही प्रिय जिमी दाम। उनमें कभी खंड नहीं पड़ता, वो अखंड उसी में लगे रहते हैं। अब इसके पश्चात प्रसंग लेते हैं दुनिया का। अभी तक प्रसंग अपने को लेकर के लिया था, अब दुनिया का। हमारे शास्त्रों में 2-4 प्रकार के प्रसंग आते हैं। एक है सृष्टि की प्रक्रिया, जगत क्या है, कैसा निर्माण हुआ। दूसरा है धर्म अधर्म की प्रक्रिया। तीसरा है पाप पुण्य की प्रक्रिया। चौथा है ईश्वर कौन है। तो ये सभी के सभी प्रक्रियाओं का प्रयोजन केवल अपने स्वरूप में हमको ले जाना है। जैसे चाहे आप ब्रेड पकोड़े खाओ, चाहे उपमा खाओ, चाहे केला खाओ, चाहे आप पॉपकॉर्न खाओ, सबका प्रयोजन क्या है कि भूख शांत हो जाए। इसी प्रकार से शास्त्रों के सभी विषयों का प्रयोजन हमें अपने स्वरूप में ले जाना है। यदि वो हुआ तो हमने शास्त्र का चिंतन अध्ययन किया है। और यदि इसी आर्ग्यूमेंट में पड़े रहे कि एक उपनिषद में तो बताया दुनिया ऐसी निर्माण होती है, दूसरे में बताया वैसी निर्माण होती है, सब बकवास है, तो फिर हमने दोनों नहीं समझा। क्योंकि प्रयोजन जब तक मालूम नहीं होता, तब तक के जो कार्य है वो निरर्थक रहता है। इसके पश्चात नया प्रसंग लेते हैं कि ये सृष्टि कैसी निर्माण हुई, क्या निर्माण हुई, और इस सृष्टि के निर्मिति के प्रसंग को लेकर के हम कैसे उसी परब्रह्म में जो अपना स्वरूप है वहां कैसे पहुंच सकते हैं, यह प्रक्रिया है। उसको हम अगले क्लास में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।